सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की जांच को लेकर नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है, संभव है कि इस हमले की साजिश सीधे आईएसआई ने बिना किसी आतंकी संगठन की मदद लिए रची हो, यानी कि आईएसआई का सीधा हाथ इसमें हो सकता है। खुफिया एजेंसियों के जरिए यह खबर आ रही है। इसकी वजह से अभी तक ना तो किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है, ना ही आतंकी संगठन से जुड़ा कोई भी गिरफ्तार हुआ है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि आईएसआई सीधे हो सकता है इसमें शामिल। खुफिया सूत्रों का मानना है कि आईएसआई ड्रोन से हमले की साजिश को बिल्कुल छिपा कर रखना चाहता था, इसलिए उसकी जानकारी हमले को अंजाम देने अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। आईएसआई का हाथ सीधे हो सकता है। हमले को लेकर कोई कॉल भी इंटरसेप्ट अभी तक नहीं हुई है, इसलिए खुफिया एजेंसी ये बात कह रही है कि इसमें आईएसआई का सीधे हाथ हो सकता है, साजिश लीक ना हो, इसलिए आतंकी संगठन की मदद भी नहीं ली गई होगी। सिर्फ आईएसआई अधिकारियों और हमले को अंजाम देने वालों को इसकी जानकारी होगी। हमले के पीछे आईएसआई क्यों है? खुफिया एजेंसी इसके पीछे जो आशंका जाहिर कर रहे हैं, संगठन का नाम नहीं होने से साजिश के तार जोड़ना मुश्किल हो रहा है एजेंसियों को। इसके अलावा पाकिस्तानी संगठन का नाम आने से दुनिया का दबाव भी पाकिस्तान पर बढ़ जाता है, इसलिए हो सकता है कि आईएसआई ने सीधे इस साजिश को अंजाम दिया। ये वो बड़ी वजह जिसकी वजह से खुफिया एजेंसी ये बता रही है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला हुआ था उसमें आईएसआई ने सीधे साजिश रची होगी, हमले को अंजाम दिया है। और हमारे साथ इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय वाचलू जम्मू से सीधे जुड़ गए। अजय, सीधे आईएसआई शामिल हो सकता है इस हमले में, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये सीधे देश के खिलाफ युद्ध जैसे हालात? जी बिल्कुल विकास, देश के खिलाफ युद्ध जैसे हालात और आईएसआई का सीधा शामिल होना इसलिए भी जांच एजेंसियों के सामने आ रहा है क्योंकि सबसे पहले मैं विकास ये बता दूं, जांच एजेंसियां इसे आइसोलेटेड टास्किंग का नाम दे रही है। आइसोलेटेड टास्किंग वो काम होता है जो आईएसआई किसी अपने आतंकी संगठन को ना देकर किसी ऐसे शख्स को देता है जिस पर सुरक्षा एजेंसियों की किसी तरीके की कोई नज़र ना हो। देखिए विकास, आज इस हमले का चौथा दिन है और 4 दिनों में अभी तक इस मामले में किसी भी शख्स को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया है। दूसरी बड़ी वजह विकास कि आज चौथे दिन के बाद भी अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। और तीसरी बात जो जांच एजेंसी ने एबीपी न्यूज़ को खास तौर पर बताई है कि ऐसे हमले अगर कोई आतंकी संगठन करता है तो उस हमले के होने से पहले या उस हमले को अंजाम दिए जाने के बाद एक हलचल सी होती है आतंकी संगठनों में। वो या तो खुशी मनाते हैं कि हमने इस हमले को अंजाम दिया, या जैसा कि नवंबर 2020 में जम्मू के नगरोटा टोल प्लाजा पे जब हमला हुआ था और जायश के 4 आतंकियों को उसी ट्रक में उनकी कब्र बनाई गई थी, तो उसके बाद एजेंसीज के पास एक इंटरसेप्ट आया था जिसमें पाकिस्तानी आतंकी इस हमले को लेकर काफ़ी चिंता जता रहे थे। ये भी बताया गया था कि ये जो 4 आतंकी उस समय मारे गए थे, ये चारों जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेंड कमांडोज थे और इस बात का काफ़ी दुख आतंकी संगठनों ने मनाया था। तो ऐसी कोई भी हलचल इस बार ना तो इंटरसेप्ट हुई है, ना ही सुरक्षा एजेंसियों जांच एजेंसियों के सामने आई है। तो अब जांच एजेंसियां लगातार इस बात की भी कोशिश कर रही हैं, इस बात की भी जांच कर रही हैं कि जो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है वो एक मतलब वो टास्किंग जो आईएसआई ने, वो साजिश जो आईएसआई ने रची बुनी, और उसके बाद एक शख्स वो जिसको इस टास्किंग को एग्जीक्यूट करने की जो है जिम्मेदारी गई, और चौथा वो शख्स जिसने इस टास्क को अंजाम दिया। और ये भी बता दूं कि यहाँ पर जांच एजेंसियों ने यह भी साफ किया है कि जिसने इस टास्क को अंजाम दिया है वो ड्रोन का कोई ही माहिर हो सकता है जिसको ड्रोन चलाने में महारत हो, क्योंकि जांच एजेंसियों का लगातार दावा है कि इस तरह का पहला हमला भारत के किसी सैन्य प्रतिष्ठान पर हुआ है। तो ऐसे में आईएसआई कभी ये नहीं चाहता कि ये टास्किंग उस शख्स को दी जाए जो नौसिखिया हो या जिसने ड्रोन को चलाने में इतनी महारत ना हो। तो ऐसे में अब जांच एजेंसियां इस बात से भी इनकार नहीं कर रही हैं कि ये आईएसआई ने टास्क किसी बड़े आतंकी संगठन को ना देकर किसी ऐसे शख्स को दिया हो
जो ड्रोन चलाने में जिसकी महारत हो और जिसको एजेंसियां, भारत की एजेंसियां जी, ट्रैक न कर पाए। विकास, तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त अजय बाचलू ने जम्मू से दी है। आईएसआई का सीधा हाथ हो सकता है इस ड्रोन वाली साजिश में। चलिए अजय, आप बने रहिए। आप ही की एक और बड़ी खबर है ड्रोन वाली साजिश से जुड़ी। यही खबर है, सेना के सूत्रों के मुताबिक आज सुबह भी जम्मू में 2 जगहों पर ड्रोन देखे गए। जानकारी के मुताबिक सुबह 4:40 पर कालूचक में और 12 मिनट बाद 4:52 पर कुंजवानी इलाके में ड्रोन देखे गए। ड्रोन करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। दोनों इलाके जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से 7 से 10 किलोमीटर के दायरे में हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जम्मू के कालूचक इलाके में आज सुबह 2 बार ड्रोन देखे गए और सुबह तड़के ये 2 ड्रोन देखे गए। सेना के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। सीधे अजय बाचलू का रुख कर लेते हैं। अजय बाचलू हमारे साथ इस बड़ी खबर पे। अजय, एक बार फिर से लगातार चौथा दिन जब ड्रोन आकाश में देखे गए, क्या सूत्र बता रहे हैं? जी, लगातार चौथा दिन है। शनिवार की दरमियानी रात को जब एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन देखे गए, उसके अगले दिन रत्नूचक कालूचक मिलिट्री बेस पर ड्रोन देखे गए, उसके बाद कुंजवानी सुंजवा इलाके में ड्रोन देखे। बीती रात जो है कुंजवानी और कालूचक इलाके में ड्रोन देखे गए। लेकिन इसमें विकास, सबसे अहम बात जो है, जो 4:52 पर जो ड्रोन देखा गया है वो एयरफोर्स यूनिट की सिग्नल यूनिट के पास देखा गया है कुंजवानी इलाके में। मतलब एयरफोर्स की जो सिग्नल यूनिट का वहाँ एक दफ्तर है, उसके ऊपर से ड्रोन 4:52 पर देखा गया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है विकास, क्योंकि समझने वाली बात होगी, जब से ये ड्रोन पिछले 4 रातों से लगातार देखे जा रहे हैं और ये ड्रोन सिर्फ सैन्य प्रतिष्ठानों के ऊपर, सैन्य शिविरों के ऊपर देखे जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है और सुरक्षा एजेंसियां ये भी एक बात जो है वो बता रही हैं कि ये अलर्टनेस का ही नतीजा है कि लगातार ड्रोन्स की स्पॉटिंग हो रही है, ड्रोन्स को देखा जा रहा है। लेकिन स्पॉटिंग होना एक अलग बात है, बड़ा चिंता का विषय ये कि लगातार ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ पर सैन्य प्रतिष्ठानों के, सैन्य शिविरों के ऊपर उड़ रहे हैं, जिसका जल्दी से जल्दी जिससे बचने के, जिससे निपटने की रणनीति भारत को तैयार करनी होगी। क्योंकि जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन पर हमले को ड्रोन से अंजाम दिया गया, तो अब ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है यहाँ सुरक्षा एजेंसियों के लिए। विकास, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत चिंता का विषय है। लगातार ड्रोन की आवाजाही सैन्य प्रतिष्ठानों पर देखी जा रही है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसमें ड्रोन वाली साजिश से निपटने के लिए जियो फेंसिंग पर तकनीक पर भी विचार किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।